Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to start our new topic of chapter 4, New Beginnings, Cities and State. As you all know that it is part 3 and we had covered some topics in part 1 and part 2. We had covered some topics such as introduction, Janpadas and the Mahajanpadas and early democratic traditions. Now in this part 3, we are going to cover some topics and let's start from the new topic which is more innovations. Let's start the video without wasting our time and if you are new in our channel, please don't forget to subscribe and like our videos. So let's start. So today's topic is more innovations. So let's start this topic. ओके मोर इनोवेशंस। तो अब हम इस टॉपिक में मोर इनोवेशंस में अब हम और डीप में जाएंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जनपदास और महाजनपदास के बारे में, क्योंकि ताकि अगर हम डीप पे जाएंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं और डीप में चलते हैं जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में और चीज़ें जानते हैं कि जनपदास एंड महाजनपदास के टाइम पे क्या क्या हुआ था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Just wait a moment. Okay. The age of the Janpadas and the Mahajanpadas was an age of profound change, which would impact Indian civilization until present times. In the chapter India's Cultural Roots in grade 6, we saw the emergence of several new schools of thought, late Vedic, Buddhist, Jain in particular, and their respective literatures. सो यहाँ पे बोला गया है जो जनपदास एंड महाजनपदास जो ये पीरियड था ये पूरा प्रोफाउंड चेंज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। रूरल लाइफ से लेकर अर्बन लाइफ में इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था इसमें। और इसमें जो ये पीरियड था जनपदास एंड दी महाजनपदास, क्या ये जो पीरियड था इसने हमारे इंडियन सिविलाइजेशन पे भी इम्पैक्ट डाला जो कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में है। अब आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंडियाज़ कल्चर रूट्स, आई थिंक दैट इज़ चैप्टर 8, आपने ग्रेड सिक्स में पढ़ा था। तो इस पीरियड में जनपदास एंड महाजनपदास के पीरियड में ढेर सारे न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट है, जैसे कि लेट वैदिक एंड बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर्स आई थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा चेंज आया था जनपदास और महाजनपदास के पीरियड में। ओके, जो जिसने हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में भी क्या करा, इम्पैक्ट डाला था। ओके, then those schools disseminated their teachings and literature through scholars, monks and nuns traveling across India or people undertaking pilgrimages। तो बाहर की कंट्री से लोग आते थे, है ना, पिलग्रिमेजेस थे हमारे कंट्री में। और ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये में कुछ सिखाते थे, कुछ मॉरल सिखाते थे। ठीक है, ये जो लिटरेचर्स हैं किसने लिखे हैं, स्कॉलर्स ने, मॉन्क्स ने, नन्स ने, जो कि इंडिया में गए, उन्होंने नई नई चीज़ें देखी और लिखा। और मतलब कि तीर्थ यात्री और तीर्थ स्थल में गए, पिलग्रिमेज स्पॉट्स में गए। ओके, Indian art also underwent a renewal. It will blossom in the age of empires. जो इंडियन आर्ट थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ओके, आफ्टर दैट then urbanization doesn't happen without technologies। अर्बनाइजेशन वो होता है जिसमें टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। बिना टेक्नोलॉजीज़ के कारण वो लाइफस्टाइल क्या नहीं कहलाएगी, अर्बनाइजेशन नहीं कहलवाएगी, वो अर्बन लाइफस्टाइल नहीं कह पाएगी, वो रूरल लाइफस्टाइल हमसे कहेंगे। ओके, let us remember that the Harappan civilization mastered copper and bronze metallurgy। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, कॉपर एंड ब्रोंज को हमने ढूंढा था। ठीक है, इनकी माइनिंग हुई थी, इनको हमने एक्सकेवेट किया था खुदाई करके। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इंडिया के फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट अर्बनाइजेशन का नेम है हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड सेकंड अर्बनाइजेशन का नेम है जनपदास एंड महाजनपदास। ओके, देन तो हमने अपने फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने कॉपर एंड ब्रोंज को
क्या करा, एक्सकेवेट किया। इन दिस नाउ इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन, लेकिन अब जो सेकेंड अर्बनाइजेशन चल रहा है, अ मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आयरन मेटलर्जी। तो हमने क्या करा, आयरन की एक्सकेवेशन करी, हमने आयरन को ढूंढ लिया, अब हम आयरन को इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ओके, in several regions of India, the techniques of extracting and shaping iron were actually perfected from the early second millennium BCE, but it took a few centuries for iron to become a part of our daily lives. Okay, so it means that, so इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है, इसके बहुत से रीजन्स में हमने जो है आयरन को ढूंढ तो लिया था, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक्स तो ढूंढ ली थी, और आयरन को हमने बना आयरन आयरन की हेल्प से नई नई चीज़ें बनाना भी सीख लिया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट, मतलब कि ज़्यादा यूज़ कब हुआ था, 2000 मिलेनियम BC से। ठीक है, तो ज़्यादा पहले यूज़ नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे यूज़ होने लग गया, और कुछ सेंचुरीज़ के बाद में आयरन जो है हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने लग गया। ठीक है, सो नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, एंड मैंने आपको ये पार्ट 1 में बताया था, एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। मैं आपको पार्ट 1 में बताया था, आपको बताना मिलेनियम, शुद्ध एक वर्ड आया मिलेनियम, ये कितने पीरियड का होता है, मतलब कि कितने ईयर्स का होता है, एंड सेंचुरीज कितने ईयर्स का होता है। ओके, सो आई एम नाउ वेटिंग सम 4 मिनट्स, देन आपको कमेंट्स में आंसर लिखने हैं, देन मैं आपको बताऊंगी ताकि आप क्रॉस चेक कर लीजिए, कर लें, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सो मिलेनियम में कितने ईयर्स होते हैं, 1000 ईयर्स होते हैं। ओके, डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, सेंचुरीज में 100 ईयर्स होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया हो मिलेनियम, सेंचुरीज एंड डिकेड क्या होते हैं। देन by the late second millennium BCE, iron tools had become widespread, facilitating agriculture on a bigger scale. It means that 2000 मिलेनियम BC के बाद जो आयरन था बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया एग्रीकल्चरिंग में। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें जो टूल्स चाहिए होते हैं उसमें आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया। ठीक है, आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स दैन ब्रोंज, लाइटर एंड शार्पर स्वर्ड्स, स्पेयर्स, एरोज, शील्ड्स एंड एक्सेट्रा। और आयरन जो है, आयरन की हेल्प से हम और अच्छे वेपन्स बना पाए एज कम्पेयर टू ब्रोंज। हमने स्वॉर्ड्स बनाए, स्पेयर्स बनाए, एरोज बनाए एंड शील्ड्स बनाए आयरन की हेल्प से। ओके, देन ओके देन जस्ट वेट, उसके बाद देखते हैं। एज इट हैपन्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ वारफेयर। क्या है, evidence of warfare between neighboring Mahajanapadas. Now, how frequent or how intense it was, of course, is impossible to tell. Such military campaigns, but occasionally alliances to give rise to new kingdoms and empires, which will turn into later in our journey. Okay, so it means that, तो जब आयरन से वेपन्स बनने लगे तो कुछ ऐसे एविडेंस आए कि जो दो महाजनपदास होते हैं, तो जो नेबरिंग महाजनपदास थे उनके बीच में क्या हुआ, वारफेयर हुआ, उनके बीच में क्या होने लग गई, लड़ाई होने लग गई। ऑफ कोर्स जैसे टाइम बढ़ेगा तो लड़ाई भी होगी, तो टाइम बढ़ता गया, मिलिट्री कैंपेन्स लगे हुए थे, एंड लेकिन लड़ाई हुई तो और भी बड़े बड़े किंगडम्स और बड़े बड़े एम्पायर्स भी बनने लग गए। ओके, जिसके बारे में हम अपने लेटर ग्रेड से पढ़ने वाले हैं, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे इन ग्रेड 8 और 9। ओके, the next is another innovation was the first use of coins in India. Okay, first use of coins in India made necessary by growing trade. Very soon coins were exchanged across different regions and even with other parts of the world. The first The first Indian coins were made up of, just wait a moment, silver. Okay, so इंडिया में सबसे पहले जो कॉइन्स बने थे, सिक्के, मतलब इंडिया में जो सबसे पहले कॉइन्स बने थे वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गए थे ट्रेडिंग करने के लिए बाहर की कंट्रीज़ के साथ,
एंड जो कॉइन्स थे हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे डिफरेंट रीजन के साथ, बस इंडिया में नहीं बाकी वर्ल्ड में भी करते थे। एंड जो फर्स्ट इंडियन कॉइन था, जो हमारे पहले इंडियन का जो कॉइन था वो किससे बना हुआ था, ब्रोंज से। वो किससे बना था, ब्रोंज सॉरी सिल्वर से बना हुआ था। ओके सो तो जो इंडिया का फर्स्ट कॉइन बना था, जो इंडिया का पहला कॉइन जो बना था वो किससे बना हुआ था, सिल्वर की हेल्प से, नॉट फ्रॉम ब्रोंज। आई हैव मेड द मिस्टेक, सॉरी। सो आपको क्या करना है, सिल्वर सिल्वर से बने थे वो कॉइन्स। तो जो इंडिया के पहले कॉइन्स बने हुए थे, किसके, इंडिया के पहले कॉइन्स वो किससे बने थे, सिल्वर से बने हुए थे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि from which thing India's first coin was made up of. So you have to write the answer like this. The first Indian coins were made up of silver. सिल्वर से बने हुए थे, किससे बने थे, सिल्वर से बने हुए थे। ओके, silver, a soft metal into which symbols could be punched. They are called punch marked coins. तो जो हमारे इंडिया के फर्स्ट कॉइन से जो बने थे सिल्वर से, तो वो क्या था, सॉफ्ट मेटल था, तो उस पर जो आसानी से जो सिंबल्स होते थे वो पंच हो जाते थे। तो हम क्या करते थे, कॉइन्स में क्या करते थे, पंच मार्क करते थे, मतलब कि पंच लगा दिया करते थे, एक तरह से साइन, एक तरह से सिंबल लगा दिया करते थे। क्यों लगाते थे, मानिए हमने किसी कंट्री के साथ एक्सचेंज कर दिए कॉइन्स अपने इंडिया के, तो उसमें थोड़ी लिखा होगा कि इंडिया के कॉइन्स है, तो हमें उनको पहचानने में दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करते थे, पंच मार्क कॉइन्स करते थे, मतलब कि जो हमारे कॉइन्स है उस पर हम इंडिया का सिंबल लगा दिया करते थे। तो जब हम किसी और कंट्री से एक्सचेंज करते थे तो उससे पता चल जाता था कि इंडिया के कॉइन्स है, इंडिया से आए हैं। ओके, तो हम क्या करते थे, पंच कर दिया करते थे, एक सिंबल टाइप बना दिया करते थे, उन्हें क्या कहते थे, पंच मार्क कॉइन्स कहते थे। ओके, सो जब हम कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं, आई होप आपने ये जो है सुना हुआ सिस्टम के बारे में इन ग्रेड 6। तो कौन सा सिस्टम है, एक सिस्टम था बार्टर सिस्टम, इट इज आर बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या सिस्टम होता है, नाउ आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू, अ क्वेश्चन फॉर यू दैट यू हैव टू टेल इन द कमेंट, and the question is what is barter system. Okay, so I'm waiting for some minutes and you can also stop the video as well, and after that I will tell you what is barter system, and I hope you most of you will know which is barter system, because we have studied this system in our grade 6. Okay, so I'm now going to tell you. So barter system is a system in which we exchange goods for other गुड्स। तो हम क्या करते थे, ऐसा सिस्टम जिसमें हम दूसरी चीज़ के लिए अपनी कोई चीज़ क्या करते थे, एक्सचेंज कर लिया करते थे। जैसे कि हमने किसी कंट्री को एप्पल्स दिए या हमने किसी कंट्री को कॉइन्स दिए थे, तो उस कंट्री ने हमें उसके अलावा कुछ और दिए, ठीक है, उन्होंने हमें कुछ राइस दे दिए, कॉइन्स दे दिए, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। ओके, Then later coins of copper, gold and other metals were also made. Then जब इंडिया का जो पहला कॉइन था वो सिल्वर से बना, बाद जैसे टाइम बढ़ता गया तो जो कॉइन्स है वो कॉपर से, गोल्ड से और अदर मेटल्स से बनने लग गए। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट पहले जो इंडिया के कॉइन्स थे किससे बने थे, सिल्वर से, पंचमार्क कॉइन्स। बाद किससे बने, बाद वो कॉपर से बने, कॉपर के बाद वो गोल्ड से बने, सोने के सिक्के, देन बाकी अदर मेटल से वो बनने लग गए। जनरली Maharashtra issued its own coin, but coins from neighboring regions were used as well as exchange in trade. Okay, so let's explore. So this is a question in which you have to mark and fill this question. यहाँ पे क्या बोला गया है, fill up the following table। तो आपको इस टेबल को फिल करना है विद यस, यस से या टिक भी कर सकते हैं या नो से, इसमें क्रॉस मार्क भी लगा सकते हैं। हर स्क्वायर में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड अर्बनाइजेशन में क्या क्या हुआ था। तो जो गंगा प्लेन्स हैं, पूछे गंगा प्लेन्स किस में आए थे, तो देखिए फर्स्ट अर्बनाइजेशन किस में हुआ था, सिंधु सरस्वती में हुआ था। तो जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था सिंधु सरस्वती रिवर के पास हुआ था। सेकंड अर्बनाइजेशन वो हल्का सा सिंधु रिवर के पास में इंडस रिवर और गंगा प्लेन्स के साथ में हुआ था। सो हम इधर टिक कर देंगे। ओके,
देन मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज कब हुए थे, मोनेस्ट्रीज का नाम कब आया था, हमारे सेकेंड अर्बनाइजेशन में आया था। मोनेस्ट्रीज, मॉन्क्स, टेम्पल्स, है ना, क्योंकि उस समय वेदास आ गए थे। लिटरेचर भी सेकेंड अर्बनाइजेशन से आए थे। ट्रेडिंग जो हुई थी दोनों में हुई थी, जो ट्रेडिंग हुई थी वो शायद दोनों में हुई थी, ट्रेडिंग जो है शायद दोनों में हुई थी। एंड वारफेयर, लड़ाई तो सेकेंड अर्बनाइजेशन में थी। कॉपर ब्रोंज जो हुआ था फर्स्ट अर्बनाइजेशन में हुआ था। एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन में आयरन सेकेंड अर्बनाइजेशन में हुआ था। ओके, मैं आपको एक बार दोबारा से फिल करके दिखा देती हूँ। ओके, तो मैं आपको बात दिखा देती हूँ एक बार ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो जो गंगा प्लेन्स था सेकेंड अर्बनाइजेशन में हुआ था, मोनेस्ट्री सेकेंड, लिटरेचर सेकेंड, फिर दोनों में हुआ था वारफेयर। देखिए अगर फर्स्ट अर्बनाइजेशन में हो सकता है लड़ाई हुई हो, क्योंकि वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुआ, इन्वायरमेंटल शायद से, अभी तो उसका कोई पॉसिबल रीज़न तो नहीं आया है कि हो सकता है वो कोई इन्वायरमेंटल चेंज के कारण हुआ हो, क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ हो, या कुछ लड़ाई हुई हो। वैसे कुछ मिले तो नहीं ऐसे कुछ सबूत जो लड़ाई के दिखाता है, लेकिन हो सकता है कि लड़ाई हुई हो। तो हम इस पर भी टिक कर देते हैं। कॉपर ब्रोंज, अगर कॉपर फर्स्ट में है तो सेकंड में भी है, आयरन सेकंड। ओके, सो दिस आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So now let's move on to the next topic, which is वर्ण जाति सिस्टम. अब हमने जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में पढ़ा. अब हम जानने वाले हैं वर्ण जाति सिस्टम के कारण क्या क्या हुआ इस वर्ल्ड में. जाति सिस्टम आपको पता होगा, जात पे लोग अब क्या होता है डिवाइड होने लग गए. पहले क्या थे, सारे लोग जुड़े हुए थे जनपदास और महाजनपदास के पहले टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन अब क्या हो गए, लोग डिवाइड हो गए हैं. हम जाति से उनको डिवाइड कर देते कि जनरल है, ये ओबीसी है, ये ऐसा है, तो हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे. तो क्या करते हैं, डिवाइड हो गए, हम यूनाइटेड नहीं हैं. हम कहते हैं हम इंडियन हैं, हम यूनाइटेड है. हम कहाँ यूनाइटेड है, हम तो जाति पे क्या करते हैं, हम जाति पे करते हैं, डिवाइड हो गए हम जाति पे, है ना. तो जो वर्ण जाति सिस्टम है, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्ण जाति सिस्टम आखिरकार होता क्या है. ओके, सो we saw earlier how human societies grew more complex with the rise of civilization. Okay, तो कह रहे हैं यहाँ पे, अब मैं देखा होगा जो ह्यूमन सोसाइटी कितनी कम्प्लेक्स हो गई है सिविलाइजेशन के बढ़ते वक्त. मतलब कि whether this happens, a society organizes itself in several groups based on class, occupation or some with other criteria. तो हमने क्या है, डिवाइड हो चुके हैं अपने क्लास से. मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, कोई लोअर क्लास फैमिली, कोई फर्स्ट क्लास फैमिली. हाँ, कौन कैसा काम करता है उस पर हम डिवाइड हो चुके हैं. फॉर इंस्टेंस देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स कंसर्न विद गवर्नेंस. अलग अलग ग्रुप हो गए गवर्नेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, रिलीजन्स के, एजुकेशन पे, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट्स, आर्ट एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर प्रोफेशंस के बीच में हम डिवाइड हो चुके हैं, हम यूनाइटेड नहीं रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे क्या पैनल है, सांची स्तूपा का, जो कि एक स्मिथ को दिखा रहा है, मेटल वर्कशॉप को दिखा रहा है. यहाँ पर आपको दिखाया गया कि लोग कैसे क्या कर रहे हैं. यहाँ पे वर्कर्स हैं जो फायरवुड से कर रहे हैं, वाटर स्ट्रोक एंड फायर बीट द आयरन. तो आप एक दिखाया गया है, एक मेटल वर्कशॉप है, उसका ये सांची स्तूपा है. ठीक है, एक पैनल है उसका. Then these are a few पंचमार्क coins from various Asian cities of North India. तो नॉर्थ इंडिया में जो मैंने बताया था पहले कॉइन्स किससे बने, सिल्वर से. तो जो पंचमार्क के कॉइन्स बने हुए थे, तो वहाँ पे कुछ पंचमार्क के कुछ कॉइन्स दिए गए हैं जहाँ पे इन्होंने क्या किया, पंच करा गया है. यहाँ पे कुछ सिम्बल्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं. नॉर्थ इंडिया में जो पंच मार्क्स हैं उनका ये कुछ क्या है, कुछ इमेज है. ओके, so these are some punchmark coins from North India. Okay, then let's explore what should a complex society divides itself into such groups. Think about several possible factors why this happens. तो जो पूरी सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है ग्रुप्स में, क्यों, बिकॉज ऑफ कास्ट, ऑफ एजुकेशन, ऑन एजुकेशन बेस. तो जो हमारी पूरी सोसाइटी की मतलब है कि जो हमारी पूरी सोसाइटी है ये डिवाइड हो चुकी है सेवरल पार्ट्स में. क्यों डिवाइड हुई है,
तो इसका कोई पॉसिबल रीज़न हमें बताना है कि जो ये है आपको कुछ फैक्टर्स देने हैं कि क्यों डिवाइड हो चुकी है मतलब कि पार्ट्स में। तो इसका आंसर है a complex society divides into groups to manage different roles and maintain order. Specialized makes work efficient and helps society to function smoothly. इसका मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी है हम वो डिवाइड क्यों है, क्योंकि किसके बेस पे डिवाइडेड है, वो हमारे वर्क के ऊपर डिवाइड है ना, ऑर्डर्स रूल्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर कि आप कैसा काम करते हो, ऑर्डर के ऊपर, काम के ऊपर, आप के ऊपर डिवाइड है, ताकि तुम्हारी जो पूरी इंडिया है, इंडिया ऐसा है वो जो ये जो है फंक्शन स्मूथली करे। कि लड़ाई होगी नहीं मैं फार्मर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, नहीं, हमें अलग अलग ग्रुप्स हैं आपके पास, तो हमें डिवाइड कर दिया है और हमें डिवाइड अपनी जाति के कारण भी किया गया है ना। List other such professions you expect in a complex society of first millennium BCE. आप अदर प्रोफेशंस बताइए जो हम 1000 मिलियन BCE में कर 1000 BCE में हम कुछ प्रोफेशंस के नाम बताने हैं, सच एज प्रोफेशंस इंक्लूड फार्मर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट मतलब कि पुजारी, सोल्जर्स, पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ एंड weavers. Each group had a role based on skills often passed down through generation to generation. Okay, तो डिसाइड प्रोफेशंस में मैंने आपको नाम बताए सच एज ट्रेडर्स, प्री सोल्जर्स। तो हमने क्या कर दिया है, इनके रोल पे इनको डिवाइड कर दिया है और जनरेशन टू जनरेशन से चला आ रहा है। ओके देन लेट मी सी कितना बड़ा टॉपिक है, मतलब कि पूरा टॉपिक कितना बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो चलिए इसे जल्दी से कवर करते हैं। ओके then in an ideal society all those groups would complement each other and work in harmony and divide कर चुके हैं अपने work in harmony में, but most of the time पे these division also lead to inequalities। जब हम डिवाइड हो चुके हैं कभी कभी क्या लीड करता है, इनक्वालिटीज़ पे। हम जो है इक्वल व्यवहार नहीं करते हैं कुछ लोगों के साथ, जैसे कि कोई किस पे काम कर रहा है, अब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से हम अच्छे से बात करेंगे, कोई ऐसा ही है मतलब कि कोई ऐसे स्टॉल लगा के बेचता है, जैसे कि कोई फार्मर है एंड कुछ और जैसे कि जिसकी होता है कुछ खाने के स्टॉल होते हैं, तो हम सब ढंग से बात नहीं करते क्योंकि वो क्या उनकी जॉब अच्छी नहीं है। कभी कभी हम जाति के कारण भी करते हैं, जर्नल होते हैं कुछ उनसे नीचे होते हैं, तो इनक्वालिटीज़ हो गई है, तो इक्वल व्यवहार नहीं करते हम, जो कि बहुत गंदा है और जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत गंदा है, हमें नहीं करना चाहिए, सबके साथ इक्वल व्यवहार करना चाहिए। ओके देन सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, कुछ ग्रुप्स ज़्यादा पैसे होते हैं, पावर और इन्फ्लुएंस दैन अदर्स बाकी से। इन अदर वर्ड्स सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं वाइल इक्वालिटी इज एन आइडल दैट ह्यूमन सोसाइटीज हैव ऑफन एस्पायर्ड, वेरी फ्यू इफ एनी हैव एवर अचीव्ड इट। ओके हम इक्वलिटी करनी चाहिए, बहुत गंदी बात है ये, हमें नहीं करना चाहिए, इक्वल व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। ओके इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इंटू अ टू फुल सिस्टम। वन कैटेगरी वॉज अ जाति, a group or community of people with a specific professional occupation closely tied to their livelihood। तो इंडिया में क्या है, एक सोसाइटी टू फोल्ड सिस्टम में होते हैं। पहली कैटेगरी में होते हैं जाति मतलब कि ग्रुप और कम्युनिटी जो कि स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन करती है। द स्किल सेट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस स्किल इन एग्रीकल्चर। तो जो जाति होती है वो जो हम क्या काम कर रहे हैं उस पर भी बेस्ड होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, कॉमर्स और एनी क्राफ्ट वॉज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन होता आ रहा है। Often a jati would get further subdivided into sub-jatis, each of which developed customs and traditions of its own, for instance concerning marriage, rituals or food habits। इसका मतलब है जो जाति होती है सब जातिस में डिवाइडेड होती है, मतलब कि जैसे कि हम चौधरी लेते हैं तो चौधरी जैसे कि किस पे डिवाइडेड है, चौधरी है, ठीक है। दानी किस में डिवाइड है,
चौधरी को मलिक, अगर कोई चौधरी है तो मतलब कि वो मलिक है। तोमर, ये क्या होता है, ये क्या सब जातीज होता है, ठीक है, ये होता है सब जातीज होते हैं, ये क्या होता है सब जातीज। आई होप आपको समझ आया हो क्या होता है। एंड हम क्या करते हैं, अगर कोई तोमर है तो तोमर से शादी करेगा, ऐसा ऐसा होता है। कंसर्निंग मैरिज रिचुअल्स एंड फूड हैबिट्स में ऐसा ऐसा होता है। ओके, उनके खाने के ढंग में, कैसा खाना खाते हैं, मैरिज में, कल्चर्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस पे क्या है, सब डिवाइडेड है, सब जातीज है। ओके, अलॉन्ग विद द जाति के साथ दिस अनदर कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है डेट ऑफ वर्णा। किस जो हमने पढ़ा था वर्ण जाति सिस्टम, तो उसमें वर्णा का मतलब है एक कैटेगरी है जो कि वैदिक टेक्स्ट से आया है, जो कि इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है। देयर आर टोटल 4 वर्णास। कितने वर्णास होते हैं, 4 वर्णा होते हैं। ब्राह्मण्स वर एंगेज इन preserving and spreading knowledge and in the performance of rituals. Kshatriyas इसमें के साइलेंट होता है, were expected to defend the society and the land and to engage in warfare if necessary. Vaishyas were supposed to increase the society's wealth through occupations of trade, business or agriculture. Finally, Shudras were the artisan craft people, workers or servants. Okay, इट मीन्स 4 वर्णा होते हैं। ब्राह्मण्स जो कि पूजा पाठ करते हैं और नॉलेज स्प्रेड करते हैं। क्षत्रियास जो कि लड़ाई करते हैं, मतलब कि अगर कोई युद्ध हो रहा है तो लड़ाई करते हैं वो, और हमारी सोसाइटी को डिफेंड करते हैं। ओके, देन वैश्यास वो ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, और शूद्रास जो हैं वर्कर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें शूद्रास कहते हैं। तो जो हमारे इंडिया है वो जाति के ऊपर क्या है, सब डिवाइडेड है सब कुछ। अपर कास्ट में, लोअर कास्ट में, सब कुछ डिवाइडेड हो गया है, ठीक है। तो हम बोलते हैं, कोई बोलता है कोई बोलता है, हम कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो बोलते हैं आप कहाँ से हो, हम बोलते हैं हम इंडियन हैं। तो हम ऐसा डिवाइडेड क्यों है ना। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट इस टॉपिक में आपको जहाँ तक ये इसके बारे में बताया गया है, डोंट मिस आउट। आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो इसे आप मार्क कर लीजिए। यू मे हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट। तो हमने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, कास्ट। इट कम्स फ्रॉम अ पोर्टुगीज वर्ड कास्टा, as Portuguese traveled to India in the 16th century BCE, tried to make the sense of Indian society. While a few scholars consider caste to refer as varnas, most take it to apply to jatis. Yet others consider caste to refer the whole varna jati system. It means that तो इंग्लिश का एक वर्ड है कास्ट, ये पोर्टुगीज से आया है। जो वर्ड है कास्ट था, पोर्टुगीज जो इंडिया में आए थे 16th सेंचुरी में, उन्होंने इंडियन सोसाइटी में को देखा और एक वर्ड बनाया कास्ट। बहुत से स्कॉलर्स ने कास्ट को वर्णा से रिफर करा, और कुछ लोग कहते हैं वास्ट ये जो कास्ट है इसका ये पूरे वर्णा जाति सिस्टम को क्या कर देता है, रिफर कर देता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो आज पार्ट 3 में हम इतना ही करेंगे। इन पार्ट 4 वी विल डू अदर एक्सरसाइजेस एंड टॉपिक्स। ओके, सो इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए इन पार्ट 4। Okay, so that's all for today, and if you are new in our channel, please don't forget to subscribe and like our videos. And आज हम इतना ही करेंगे वीडियो, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो चुकी है। So thank you.